नमस्कार दोस्तों। हम इस चैनल पर वास्तुशास्त्र, ज्योतिष एवं स्वर विज्ञान से रिलेटेड टॉपिक्स पर बात करते हैं। आज हमारा ये इस चैनल का पहला वीडियो है। तो इसमें हम वास्तुशास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई, वास्तु पुरुष की उत्पत्ति कैसे हुई, इस विषय के बारे में चर्चा करेंगे। प्राचीन काल में त्रेता युग की बात है। उस समय एक बहुत विशालकाय प्राणी उत्पन्न हुआ और अपने शरीर को उसने पूरी पृथ्वी पर लेटा दिया। उसे देखकर देवता और देवताओं के राजा इंद्र आश्चर्यचकित हो गए और डर गए कि ये क्या हुआ और कैसा दानव आ गया है। तब वे सभी मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें ये सुझाव दिया कि आप भयभीत ना हो और इस जो राक्षस है इसको आप सभी देवता मिलकर उल्टा लेटा दीजिए और इस पर बैठ जाइए। तब देवताओं ने ऐसा ही किया। महाबली को उठाकर उसे उलट दिया और उसका मुंह जमीन पर कर उसके ऊपर सभी देवता अपने अपने स्थान पर बैठ गए उसे दबाने के लिए। जब वास्तु पुरुष को इस तरीके से दबा दिया गया, तब वास्तु पुरुष ने ब्रह्मा को पुकारते हुए कहा कि हे जगत पिता, आपने सभी को रचा है, आपने मुझे भी रचा है, फिर ये सभी देवता मिलकर मुझे क्यों पीड़ित कर रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने उसे प्रेम पूर्वक कहा और वरदान देते हुए कहा कि हे वास्तु पुरुष, आपके इस विशालकाय शरीर की वजह से किसी को नुकसान ना हो, इस वजह से आपके साथ ये हुआ है। पर जैसे उसे वरदान देते हुए भी कहा कि जैसे अगर कोई ग्राम निर्माण करे, नगर निर्माण करे, किसी बस्ती का निर्माण करे, किसी किले का निर्माण करे या किसी व्यापारिक नगर का निर्माण करे, कोई पौधशाला हो, पानी की टंकी हो, नल हो और घर हो, इन सभी में जब भी किसी को शुरुआत करनी होगी उस समय तुम्हारी पूजा की जानी आवश्यक रहेगी। तब ही चीज़ों का अच्छा लाभ मिल पाएगा लोगों को, वरना वो सभी तुम्हारे मुख के ग्रास होंगे, अर्थात वो तुम्हारे भोजन होंगे। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी बोले कि गृह प्रवेश में, ग्रह के मुख्य द्वार के निर्माण में और नए ग्रह के प्रवेश में, पुराने ग्रह के दोबारा ग्रह प्रवेश में, जिसे जीर्ण ग्रह प्रवेश भी बोला जाता है, या फिर बहुत लंबी यात्रा करने के पश्चात जब दोबारा ग्रह प्रवेश किया जाता है, तो उस गृह प्रवेश में पुत्र के जन्म पर, यज्ञोपवीत धारण करने पर, विवाह में, महोत्सव में, टूटे फूटे मकान को दोबारा बनाकर उसमें रहने पर विशेष रूप से वास्तु पूजा, जिसे वास्तु शांति भी कहा जाता है, की जानी चाहिए, अन्यथा इसके परिणाम बुरे होते हैं। यदि घर पर आकाशीय बिजली गिर जाए, घर टूट फूट जाए, दूषित हो जाए, सांप हो जाए और कोई गौ मांस भक्षी घर में प्रवेश कर जाए, उल्लू रहने लगे या 7 दिन तक लगातार कौवे घर पे हमला बोल दें और रात में पालतू पशु जैसे गौ, सियार, बिल्ली आदि रोते हों, तो ऐसे घर में वास्तु शांति अवश्य करवानी चाहिए। नहीं तो ऐसा करने पर स्त्रियों में नित्य कलह होता है, घर में सुख शांति नहीं रहती और ये सभी मनुष्य किसी न किसी तरीके से वास्तु दोष से दूषित हो जाते हैं। इसी वजह से सभी ब्रह्मा जी ने उसको वरदान देकर, वास्तु पुरुष को वरदान देकर, वास्तु पुरुष को भी तृप्त किया और देवताओं को भी तृप्त किया। अब देवता जो, जैसे ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये वास्तु पुरुष है। देवताओं ने इसको उल्टा करा और इसके ऊपर हर जगह बैठ गए। जब देवता इसके ऊपर हर जगह बैठ गए तो जहाँ जहाँ देवता बैठे थे वहाँ वहाँ उनके स्थान निर्धारित किए गए। तो इसी हिसाब से हमारे वास्तु को देवताओं के विभाग में बांटा जाता है। जैसे ये ब्रह्म स्थान है, ये इंद्र का स्थान है, ये भल्लाल देव का स्थान है, ये भुजंग का स्थान है। ऐसे करके सभी देवताओं के सर्प के ये अपने अपने स्थान हैं। और इस पूरे जब भी घर को एक डायग्राम में बांटा जाता है, किसी भी घर की मार्किंग की जाती है डायरेक्शंस के लिए, उसे 16 दिशाओं में बांटा जाता है। तो
जब 16 दिशाओं में हम बाँट देते हैं उसे, तो हम उसे इसी चार्ट के माध्यम से हम उसमें घर का ब्रह्मस्थान निकालते हैं। हम ये निकालते हैं कि किस दिशा में उनका मुँह है, किस दिशा में गेट है, कहाँ पे किचन है, कहाँ पे टॉयलेट है, कहाँ पे बेडरूम है, कहाँ पे बच्चे सोते हैं। ये सभी चीज़ें देखने के लिए हमें पूरे घर को 16 दिशाओं में बाँटना पड़ता है। इसके बाद में सब घर की जैसे N1 N2 N3 N4 ये सब एंट्रेंस होती है। जैसे ये नॉर्थ की एंट्रेंस हैं, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये ईस्ट की एंट्रेंस है E2 E3 E4। ये सभी हम आगे बिल्कुल सारे विषयों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही। वास्तु पुरुष के बारे में ये जो जानकारी थी ये बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि हम वास्तु के बारे में तो जानना चाहते हैं, लेकिन इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और इसका क्या प्रयोजन है, क्यों हम वास्तु पुरुष की पूजा करते हैं, क्या ज़रूरत है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आजकल हमारी सारी परंपराएं ख़त्म हो रही हैं, सभी चीज़ों को त्याग दिया जा रहा है, जिसमें वास्तु शांति, वास्तु ग्रह पूजा ये सब भी चीज़ें त्यागी जा रही हैं। इस वजह से ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि आखिरकार हम वास्तु पुरुष की पूजा करते क्यों हैं। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे जुड़े रहें और टाइम टाइम पर आपके लिए वास्तु की वीडियोज़ आती रहेंगी। धन्यवाद।